हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखो आपको ये कितनी सुंदर सी बुनाई लेकर आए हैं। और ये बॉर्डर भी देखो, ये बॉर्डर कितना गुथा हुआ रहता है, ये कभी भी फैलता नहीं है। ये सीधी तरफ से ऐसा है और देखो उल्टी तरफ से ऐसा है, खुली हुई फली है ये, और सीधी तरफ से ये फली बंद है। तो आज हम आपको दो सिलाइयों में ये बॉर्डर का भी धागा आगे पीछे कैसे करना है ये बताएंगे, और फिर ये आपको बुनाई बताएंगे। ये 10 फंदों की बुनाई है और 10 ही सिलाई में पूरी होती है। उल्टी सीधी 10 सिलाइयों में पूरी हो जाती है और केवल 10 ही फंदे हैं। 10 की मल्टीप्लाई से फंदे लेने पड़ते हैं और 2 फंदे साइडों के एक्स्ट्रा, एक इधर का और एक इधर का। कहने का मतलब है कि जैसे 10 10 10 10 40 फंदे अगर हमने इसमें करे हैं तो एक एक साइड का 42 फंदे हमको लेने होते हैं, तब ये डिजाइन डलता है। और मैं आपको ये डिजाइन, चलो पहले बॉर्डर की 2 सिलाई बताऊंगी कि किस तरह से मतलब फंदा पलटा जाता है कि ये गुथी हुई फली आए और उल्टी तरफ से खिली हुई आए। चलो तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, मैंने ये बॉर्डर में 27 फंदे डाले थे और मैंने ये 4 सिलाई बना भी ली हैं। अब मैंने इसलिए बना ली हैं कि मैं आपको 2 ही सिलाई में बता पाऊंगी, क्योंकि फिर डिजाइन भी बताना है, जिससे कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए मैं आपको 2 सिलाई पे ही बताऊंगी कि ये उल्टी सिलाई पे और सीधी सिलाई पे कैसे ये बॉर्डर का फंदा लिया जाता है। तो चलो देखते हैं। पहला फंदा तो आपसे मैंने बताया कि स्लिप ही करना है, धागा आगे करते हुए ये जो सीधी तरफ हमारा उल्टा फंदा है, इसको हमको जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं इसी तरह से, फिर धागा पीछे करा। ये हमारी फली का जो फंदा है, इसको हमें इस तरह से लेके, इस तरह से फंदा नहीं लेना, ये ऊपर से ऐसे लेना है। फिर धागा आगे करा, इसको हमें ऐसे ही लेना है। फिर धागा पीछे करा, इसको ऐसे ही लेते हुए, ऐसे नहीं ऐसे फंदा लेना है। फिर धागा आगे करा, सीधा उल्टा फंदा, फिर धागा पीछे करके सीधा फंदा ऐसे सिलाई के ऊपर कर लेना है। ये मैं आपको सीधी सिलाई की तरफ से बता रही हूँ। अब उल्टी सिलाई पे जब मैं आऊँगी तब मैं बताऊँगी कि उल्टी सिलाई पे उल्टा और सीधा फंदा आपको कैसे लेना है। ये मैं आपको इसी तरह से, ये सीधी फंदे पे इस तरह से फंदा लेना है। बाकी आगे धागा करके उल्टे पे तो जैसे हम सादा बनाते हैं ऐसे ही फंदा लेना। फिर धागा पीछे करा, फली वाला फंदा ऐसे, धागा आगे करा, उल्टा फंदा ऐसे। इसी तरह से आप सिलाई में फंदे डालकर सीधी तरफ से इसी तरह से बनाना है। और उल्टी सिलाई पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से बनाना है। ये मेरी सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। और अब उल्टी सिलाई पे ये देखो, फली बिल्कुल गुथी हुई आती है। ये बॉर्डर कभी भी ऐसे फैलता नहीं है, टाइट का टाइट रहता है। अब देखो इधर मेरी ये फली फटी हुई आ रही है उल्टी तरफ, तो आपको उल्टी तरफ से कैसे बनाना है। एक फंदा ऐसे उतारा, हमारी ये फली है, फली पे हमने सीधी तरफ इस तरह से बुना था ना, नहीं, अब हम जैसे फली बनाते ऐसे ही बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करा, ये हमारा उल्टा फंदा है और सीधी तरफ ये सीधा है, उल्टी तरफ ये उल्टा है। तो इस फंदे को ऐसे, धागा पीछे, फिर सीधा, फिर धागा आगे, उल्टा फंदा, इस तरह से हमें बनाना है। तो हमारी ये फली सीधी तरफ तो गुथी हुई आएगी एक साथ, और उल्टी तरफ ये देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, ये खुली हुई आएगी।
और इधर देखो कितनी गुथी हुई है। ये इस तरह से फंदे का ऊपर नीचे बनाने की बात है बस। इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि बहुत सी बहनें कहती हैं, मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि ये कैसे बनती है, ये कैसे बनाई जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने दोस्तों को ये फंदा किस तरह से लिया जाता है ये बता दूं। अब मैं आगे, आप देखते हो ये बॉर्डर की वीडियो मैंने आपको 2 सिलाई बना के दोनों तरफ से दिखा दी है। अब मैं आगे आपको ये बुनाई बताऊं। तो अब मैं पहली सिलाई इधर से सीधी सीधी निकालूंगी, या एक बार मैं आपको सीधी तरफ और बताए देती हूँ। ये देखो, धागा आगे करा, ये फंदा इसी तरह से, धागा पीछे करा, ये फंदा इस तरह से। जो फली वाला मेरा फंदा है, ये फली वाला है, तो इसको इस तरह से डाल के ऐसे ऊपर से सीधी तरफ से, और उल्टी तरफ से उल्टे फंदे को करना है इसी तरह से। ये बहुत ही सुंदर बॉर्डर लगता है। एक ही फंदे पे बस केवल फंदा फेरा जाता है। एक फंदा तो जैसे हम सादा बनाते हैं ऐसे ही बनता है। अब मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी। आपको मैंने दोनों सिलाई अच्छी तरह से बना के बता दी हैं। आप कभी बनाएं बॉर्डर तो आप इस तरह से बनाएं, किसी के में भी बनाएं, जेंट्स में, लेडीज में, बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये मेरी सीधी सिलाई पूरी हो गई है। अब मैं आपको उल्टी सिलाई पे, उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी बना के इसे करके आपको बताती हूँ कि डिजाइन कैसे डलेगा। ये मेरी सिलाई पूरी उल्टी ही रहेगी। इसे मैं उल्टी ही बनाऊंगी। और सीधी सिलाई पे हमको डिजाइन डालना है, तो मैं आपको डिजाइन बताऊंगी। उल्टी सिलाई पे हमें बॉर्डर से ऊपर अगर आपके फंदे कम या ज़्यादा हों तो आपको उल्टी सिलाई पूरी करने के बाद फंदे अपने कम बत्ती जो भी कुछ करने हो वे कर लेने चाहिए। उसके बाद डिजाइन शुरू करना चाहिए। अब ये हमारे फंदे हम गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 32 और एक 33 फंदे हैं। तो 33 फंदों पे हम डिजाइन डालते हैं। अगर एक फंदा अगर ज़्यादा होगा तो हम लास्ट में उसे घटा देंगे। तो चलो डिजाइन शुरू करते हैं। पहला फंदा उतारा, धागा अपनी तरफ करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे हमने उल्टे बना लिए। और ये जो 2 फंदे हैं सीधे ऐसे सिलाई पीछे डाल के आपको एक लूप बनानी है। लूप बनाने के बाद इन दोनों फंदों को इसी तरह बुन लेना है। फिर आपको 8 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 धागा पीछे करा। फिर इन 2 फंदों के आगे ऐसे लूप बनानी है और इन दोनों को सीधा ही बनाना है। फिर धागा आगे करा, 8 फंदे आपको 2 3 4 5
6 7 8 8 फंदे आपने उल्टे बना लिए। फिर यहाँ पे एक लूप बनानी है और ये 2 फंदे सीधे बनाने हैं। हमारे ये एक फंदा फालतू है, हम इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारा डिजाइन की पहली सिलाई है और अब सेकंड सिलाई पे आ रही है। ये जो मेरा डिजाइन है ये 10 फंदों का है और 10 ही उल्टी सीधी मिला के 10 ही सिलाई का है। अब ये जो हमारी सिलाई उतरेगी, ये जो हमारा लूप वाला उल्टी तरफ से 2 फंदे हमने ऐसे बना लिए, ये लूप वाला फंदा इसके साथ 2 का 1 करना है। फिर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने उल्टे बना लिए और ये जो हमारा लूप वाला फंदा है इसको हम इसके साथ 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बनेगी। बस जो लूप वाला फंदा है वो हमको घटाना है इस तरह से। बाकी मैंने आपको सभी वीडियो में बताया है, मैं ज़्यादातर डिजाइन सीधी ही सिलाई के लेकर आती हूँ जिससे कि डिजाइन बनाने में कोई दिक्कत ना हो और सही डिजाइन बनता रहे। ये देखो अब आ गई डिजाइन की तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई को ऐसे फंदा उतारें, धागा आगे करें। अब के हमें पहले 8 फंदे उल्टे बनाए थे, अब के हमको 6 फंदे बनाने हैं। 6 फंदे बना लिए, धागा पीछे करे। फिर ये इस तरह से लूप निकालनी है। लूप निकाल के जो हमारे फंदे हैं वो सभी हमको सीधे बनाने हैं। ये हमारे 4 फंदे सीधे बन गए। फिर धागा आगे करें, 1 2 3 4 5 6 फंदे फिर हमारे उल्टे हो गए। धागा पीछे करें, फिर हमको यहाँ पे लूप बनानी है। फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर ये 2 पहली सिलाई के हैं ये भी सीधे। फिर धागा आगे करें, 1 2 3 4 5 6 फंदे फिर उल्टे। फिर हमको यहाँ लूप बनानी है इस तरह से। फिर दोनों फंदे सीधे। सीधे बनाने के बाद ये फंदे भी हमको सीधे ही बनाने हैं। हमारी 3 सिलाई पूरी हो गई हैं। अब हमारी चौथी सिलाई। चौथी सिलाई पे हमको क्या करना है, चौथी सिलाई पे हमको पहला फंदा हमने उतारा, बाकी ये फंदे उल्टे और ये लूप वाला फंदा आपको देख लेना है, ये इसके साथ 2 का 1। ये हमारी बुनाई की चौथी सिलाई है इस तरह से। ये लूप वाला फंदा और एक फंदा जो उल्टे बन रहे हैं उधर से, उसमें से लेके 2 का 1 बनाना है। डिजाइन की 4 सिलाई हमारी पूरी हो गई हैं। अब ये डिजाइन की
5वीं सिलाई है। ये देखो, ये हमें शुरू के अब के 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये धागा पीछे करते हुए इसी तरह से लूप बनानी है और ये दोनों फंदे हमको मतलब सीधे बुनने हैं। 1 2, फिर ये भी 4 फंदे सीधे। जितने भी लूप्स बाद के फंदे हम मतलब इधर होते जाएंगे वो सभी फंदे हमको सीधे करते जाने हैं। इस तरह से लूप निकालो। लूप निकाल के ये फंदे फिर सारे सीधे बनाओ। ये इस तरह से। अब हमारी 5 सिलाई पूरी हो गई हैं। देखो डिजाइन की हैं। अब ये 6ठी सिलाई है। 6ठी सिलाई को हमको फिर उसी तरह से करना है। ये सभी फंदे हमको सीधे करने हैं और केवल लूप वाला जो ये फंदा है हमारा, इस फंदे के साथ 2 का 1 बनाना है। फिर ये सभी फंदे हमको उल्टे उल्टे बनाना है। और ये लूप वाला फंदा है हमारा, ये इसको इधर से ऐसे 2 का 1 बनाना है। फिर बाकी सभी फंदे उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई पे आपको कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं है। केवल सीधी सिलाई पे डिजाइन डलता है और उल्टी सिलाई पे तो बस ये लूप वाला फंदा एक फंदे के साथ 2 का 1 करना होता है। अब देखो हमारे डिजाइन की 6 सिलाई पूरी हो गई हैं और ये 7वीं सिलाई है। 7वीं सिलाई पे हमको अब ये 1 और 2 फंदे उल्टे करने हैं। फिर इस तरह से लूप डालनी है। फिर 2 का 1 बनाना, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। आठ फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 2 फंदों के पीछे लूप डालनी है हमको इस तरह से। फिर ये 6 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर ये लूप डालनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे सीधे, ये लास्ट वाला भी सीधा। अब हमारी डिजाइन की 7 सिलाई पूरी हो गई हैं। अब देखते हैं 8वीं सिलाई इसी तरह से उतारनी है, जो कि मैं हर बार आपको बताती हूँ। इस तरह से ये लूप वाला मेरा फंदा है, इसको इसके साथ इस तरह से उल्टी सिलाई पे बस आपको ये लूप वाला फंदा ही पलटना है, बाकी पूरी सिलाई उल्टी।
ये देखें, हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी ये डिजाइन की 9वीं सिलाई है। पहले फंदा स्लिप करा। अब हमारा ये यहाँ पे 8 फंदे थे ना, तो इधर को ये लूप बनाते बनाते एक रह गया है। अब का ये लास्ट वाला है। पहला फंदा स्लिप करा, फिर ऐसे लूप निकाली, फिर इन 2 का एक बनाया और फिर सारे ही फंदे सीधे। ये हमारे डिजाइन की 9वीं सिलाई है। धागा पीछे ही रहने देना है। फिर यहाँ पे लूप निकाला, इन 2 फंदे सीधे, फिर बाकी सारे फंदे सीधे, इस तरह से। धागा पीछे ही रहने देना है। फिर इस तरह से लूप डाली और 2 फंदे सीधे और सारे फंदे सीधे। अब हमारे डिजाइन की 10वीं सिलाई और लास्ट सिलाई है। ये देखना, ये 10वीं सिलाई है, उल्टी और लास्ट है। इस तरह से फंदा पहला स्लिप करा और सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। लूप वाला फंदा बस केवल 2 का एक करना है। ये रहा लूप का फंदा हमारा, इसको हम इस तरह से 2 का एक करेंगे। फिर सारे फंदे उल्टे, ये लूप वाला फंदा आ गया। अब इसको हम इस तरह से 2 का एक बना के घटाएंगे। बस उल्टी सिलाई में यही करना है। ये लास्ट वाला फंदा और ये लूप 2 का एक बनाना है। देखो दोस्तों, मेरे डिजाइन पूरा हो गया है। अब ये डिजाइन 10 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये डिजाइन दोबारा से पहली सिलाई से शुरू होगा कि यहाँ पे एक फंदा उतार के 8 फंदे उल्टे बनाने हैं और 2 फंदों में लूप बनानी है। फिर 8 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों पे लूप बनानी है, ये ऐसी। फिर 8 फंदे उल्टे, फिर लूप, मतलब दोबारा ये होगा। मेरा वैसे डिजाइन इतना ही है। दोस्तों, आप मेरी वीडियो को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करें और देखने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया करें। दोस्तों, आपका साथ मुझे मिलता रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगी और आगे बहुत ही सुंदर सुंदर बुनाई की वीडियो लेके आपके लिए आऊँगी। मेरी आपसे यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखा करें। धन्यवाद।